Guru says ना हम हिंदू ना मुसलमान. Guru clearly says that हम हिंदू भी नहीं है, मुसलमान भी नहीं है. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब मेरी आइडेंटिटी को मानता ही नहीं है, तो ये तो मेरा फिर डेमोक्रेटिक राइट भी हो सकता है कि मैं उसमें बिलीव करूं या ना करूं. 23 फरवरी को पंजाब के अमृतसर के अजनाना पुलिस स्टेशन के बाहर हजारों मात्रा में लोग हाथ में हथियार लेके पहुंच जाते हैं. इन लोगों को लीड कर रहा है अमृतपाल सिंह का कहना था कि पुलिस उसके साथी लवप्रीत सिंह को गलत तरीकों से अरेस्ट किया है. दरअसल लवप्रीत सिंह के ऊपर एक व्यक्ति को किडनैप करके उसको बुरी तरह से मारने की आरोप था और अमृतपाल सिंह और उसके समर्थकों का कहना था कि लवप्रीत सिंह उस घटनास्थल में मौजूद ही नहीं था. प्रोटेस्टर्स पुलिस बैरिकेड्स को तोड़ के पुलिस स्टेशन के अंदर तक घुस जाते हैं, जिसके वजह से डीएसपी के समेत 6 पुलिस ऑफिसर इस इंसिडेंट में बुरी तरह से घायल होते हैं. अमृतपाल सिंह एक प्रो खालिस्तानी लीडर है. खालिस्तानी आंदोलन को लेकर वो पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को खुल के धमकी देता है. खालिस्तानी आंदोलन का मतलब सिखों के लिए एक अलग देश की मांग होती है जिसका नाम होगा खालिस्तान. 40 साल पहले ऐसे ही एक यंग लीडर जर्नैल सिंह भिंद्रावाले अपने समर्थकों के साथ हथियार लेके एक इंडिपेंडेंट देश खालिस्तान की मांग कर रहा था और अब फिर से हिस्ट्री की रिपीट हो रहा है. लेकिन अब जर्नैल सिंह भिंद्रावाले की जगह एक 29 साल की यूथ अमृतपाल सिंह है. लेकिन कौन है ये अमृतपाल सिंह जो देश की पीएम और होम मिनिस्टर को ओपन धमकी दे रहा है? क्या है खालिस्तानी मूवमेंट और क्या भारत को तोड़ने की साजिश हो रहा है? आइए आज की स्पेशल रिपोर्ट में समझने की कोशिश करते हैं. हाई ड्रामा इन अमृतसर. अमृतपाल सिंह हर जगह अमृतपाल की चर्चा है. खालिस्तान इज आइडिया एंड डिसिप्लिन. देखो, मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को तब मानना शुरू करूंगा जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मुझे मानना शुरू कर देगा. साल 1929 में कांग्रेस की लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन को रिजेक्ट करने वालों में से एक थे मास्टर तारा सिंह. उन्होंने सिखों के लिए एक अलग देश की मांग कर रहे थे. साल 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर रिजोल्यूशन पास करते हैं जिसमें मुस्लिम के लिए एक अलग देश की मांग रखी गई थी और इसके रेस्पॉन्स में एक सिख लीडर डॉक्टर बीर सिंह भट्टी ने सिखों के लिए एक अलग देश की मांग करते हैं और यहाँ से खालिस्तानी वर्ड पब्लिक में आती है. लेकिन कांग्रेस लीडर्स इस डिमांड को रिजेक्ट कर देते हैं. उनका मानना था कि भारत एक सेकुलर कंट्री होगा और यहाँ पे धर्म के बेसिस पर देश की बंटवारा नहीं होगा. और शिरोमणि अकाली दल जो पंजाब का एक प्रमुख पॉलिटिकल पार्टी जो सिखों के पॉलिटिकल जरूरत के बारे में बात करता है, उनके लीडर्स को ये भरोसा दिया जाता है कि आजादी के बाद सिखों की जरूरतों को ध्यान में रखा जाएगा. लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इसको लाया जाता है एक्सेप्ट करने के लिए, तो शिरोमणि अकाली दल इस कॉन्स्टिट्यूशन को रिजेक्ट कर देता है. उनका कहना था कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में सिखों को उतनी स्वराज नहीं दी गई जितना प्रॉमिस किया गया था और कॉन्स्टिट्यूशन में सिख्स को सेपरेट आइडेंटिटी नहीं मिली. साल 1950 में एक पंजाबी स्पीकिंग स्टेट की मांग की जाती है, लेकिन इसको भी सेंटर रिजेक्ट कर देता है. लेकिन 1966 में सेंटर इस डिमांड को एक्सेप्ट कर लेता है और पंजाब को डिवाइड करके सिख मेजोरिटी पंजाब के साथ हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ बनाया जाता है. लेकिन इस डिसीजन से अकाली दल खुश नहीं थे क्योंकि उनका मानना था कि हरियाणा में जो पंजाबी स्पीकिंग एरियाज अंबाला, पिंजौर और कर्नल ये पंजाब का पार्ट होना चाहिए था, जिसके लिए अकाली दल 1973 में एक रिजोल्यूशन पास करता है जिसका नाम था आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन. इस रिजोल्यूशन में 2 मेन पॉइंट रखा जाता है. पंजाबी स्पीकिंग एरियाज जो हरियाणा में है उसको पंजाब को वापस की जाए और पंजाब का एक खुद का संविधान होना चाहिए. लेकिन इस रिजोल्यूशन को लोग समय के चलते भूल जाते हैं और कुछ साल बाद यहाँ पर एंट्री होता है जर्नैल सिंह भिंद्रावाले जो एक सिख ऑर्गेनाइजेशन दमदमी तक्सल का लीडर था. जर्नैल सिंह भिंद्रावाले पंजाब में घर घर जाके लोगों को ये समझाता था कि कैसे सेंटर उनके पॉलिटिकल जरूरत को पूरा नहीं करता है. और कुछ लोगों का ये तक भी कहना था कि भिंद्रावाले अपनी स्पीच में हिंदुओं के प्रति ऑफेंसिव लैंग्वेज यूज करता था, जिसके चलते लोग भिंद्रावाले से इंस्पायर्ड होते हैं और धीरे धीरे भिंद्रावाले पंजाब में पॉपुलर हो जाता है. लेकिन सिचुएशन बहुत ज्यादा तब खराब होती है जब 1982 में शिरोमणि अकाली दल और जर्नैल सिंह भिंद्रावाले मिलकर आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन को पास करने के लिए एक धर्म युद्ध मोर्चा शुरू कर देते हैं. भारत के तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी जी ने इस रिजोल्यूशन को रिजेक्ट कर देते हैं. इंदिरा गांधी जी का यहाँ पर कहना था कि इस रिजोल्यूशन भारत के खिलाफ है. लेकिन भिंद्रावाले और उसके सपोर्टर्स पंजाब में खुलेआम बॉम्बिंग और मर्डर कर रहे थे, जिसके लिए 30,000 से भी ज्यादा सिखों को अरेस्ट कर लिया जाता है. और भिंद्रावाले अपने आप को बचाने के लिए अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में छुप जाता है. भिंद्रावाले और उसके सपोर्टर्स पंजाब के कांग्रेस लीडर्स और हिंदुओं को मारने की धमकी देते हैं. सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए इंदिरा गांधी जी के द्वारा एक ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है, ऑपरेशन ब्लू स्टार. इस ऑपरेशन में इंडियन आर्मी जर्नैल सिंह भिंद्रावाले को मार के गोल्डन टेम्पल को कंट्रोल में ले लेते हैं. वैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में डिटेल में वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट में बता सकते हो. अब उसी जर्नैल सिंह भिंद्रावाले के एजेंडा को फिर
से अमृतपाल सिंह रिपीट कर रहा है। अमृतपाल सिंह अमृतसर डिस्ट्रिक्ट के जल्लूपुर खेरा गांव से है। स्कूल में 10th तक पढ़ाई के बाद वो कपूरथला के पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले लेता है, लेकिन 3 साल बाद 2012 में अपनी फैमिली के ट्रांसपोर्ट बिजनेस को देखरेख करने के लिए वो दुबई चला जाता है। दीप सिद्धू जो एक एक्टर थे, जब फार्मर प्रोटेस्ट के दौरान सिख फ्लैग उठाने के लिए उनको अरेस्ट किया जाता है तो अमृतपाल सिंह दीप सिद्धू को सपोर्ट करता है, और जब दीप सिद्धू के एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है तो उनके जगह पे अमृतपाल सिंह को वारिस पंजाब दे ऑर्गेनाइजेशन का हेड बनाया जाता है। वारिस पंजाब दे ऑर्गेनाइजेशन को दीप सिद्धू ने बनाया था, जिसका उद्देश्य था पंजाबी मुद्दे के ऊपर बात करना। इस ऑर्गेनाइजेशन के हेड बनने के बाद अमृतपाल सिंह दुबई से इंडिया आ जाता है और 25 सितंबर 2022 में अमृतपाल सिंह खालसा का पार्ट होने के लिए एक समारोह करता है, और इस समारोह में अमृतपाल सिंह बोलता है कि मैं उस रास्ते में चलना चाहता हूँ जो भिंद्रावाले ने दिखाया है, जिसके लिए वो भिंद्रावाले जैसे कपड़े पहनता है और वही बात करता है जो भिंद्रावाले कर रहा था। अमृतपाल सिंह खालिस्तान के बारे में भी बात करता है। उसका कहना है कि जब लोग हिंदू राष्ट्र के बारे में बोलते हैं तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन जब खालिस्तान की बात करते हैं तो लोगों को प्रॉब्लम होता है। लेकिन पंजाब के हर सिख अमृतपाल सिंह को सपोर्ट नहीं करते हैं। उनका कहना है कि वो कभी भी भारत को तोड़ के खालिस्तान बनाने नहीं देंगे। इस पे आप क्या सोचते हो नीचे कमेंट में बता सकते हो। आशा करता हूँ आज की स्पेशल रिपोर्ट से आपको कुछ वैल्यू मिली होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करो और इसी तरह का स्पेशल रिपोर्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।